Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 12th. ठीक है, आज हम आपकी आरबीएससी क्लास 5th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 12 करने वाले हैं, अध्याय 12 करने वाले हैं. ठीक है, इससे पहले के चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में सभी मिल जाएंगे. ओके, सारे चैप्टर मैंने 2 पार्ट में कराए हैं. फर्स्ट में स्टोरी हमने डिस्कस की थी और सेकंड में क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटीज की थी. ठीक है, तो इसमें चैप्टर जो 12th है आपका, इसमें भी इसके फर्स्ट पार्ट में तो हम इसकी स्टोरी को डिस्कस करेंगे और इसके सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी करेंगे. ठीक है, तो नेम ऑफ दिस चैप्टर चित्तौड़गढ़. चित्तौड़गढ़ का नाम आपने सुना होगा, आप राजस्थान में हो तो आपको चित्तौड़गढ़ का नाम जरूर पता होगा. ठीक है, आ ग्लिम्स ऑफ ग्लोरी. ठीक है, जो चित्तौड़गढ़ है वो एक ग्लिम्स ऑफ ग्लोरी है. अब ग्लिम्स ऑफ ग्लोरी का क्या मतलब होता है? ग्लिम्स का मतलब होता है झलक. ठीक है, ग्लिम्स का मतलब क्या होता है? झलक. और ग्लोरी का मतलब होता है वैभव, भव्य. ठीक है, तो इनका पूरा मतलब इसका क्या हुआ? चित्तौड़गढ़ वैभव की एक झलक है. ठीक है, चित्तौड़गढ़ जो है वैभव की एक झलक है. तो इस पूरी स्टोरी में हम चित्तौड़गढ़ के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो ये देखिए, आपको यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है. इस पिक्चर को आप देख सकते हैं. ये पिक्चर कहाँ की है? ये चित्तौड़गढ़ की पिक्चर है. ठीक है, ये पिक्चर कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की पिक्चर है. अगर आप कभी गए होंगे तो आप जानते होंगे इसे. ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हैव यू एवर सीन अ फोर्ट? क्या आपने कभी कोई दुर्ग देखा है? ठीक है, सीन मतलब होता है देखना. ठीक है, सीन का मतलब क्या है? देखना. और फोर्ट कहते हैं दुर्ग को, किले को. ठीक है, तो क्या आपने कभी कोई दुर्ग देखा है? अगर देखा है तो आप बताएंगे कि हाँ. ठीक है, यस. तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? अगर आपने देखा है तो आप क्या करेंगे? SYS लिखेंगे. नहीं देखा है तो नो करके छोड़ देंगे. ठीक है, अगर देखा है तो आप नाम बता सकते हैं, जो भी आपको नाम याद हो, कोई भी फोर्ट का. ठीक है, नहीं याद है तो अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएंगे बहुत सारे नाम. ठीक है, तो आपको अगर कोई नाम याद है तो आप पहले तो यस लिखेंगे. ठीक है, यस लिखने के बाद आप क्या लिखोगे? आई हैव सीन अमीर फोर्ट. ठीक है, या कोई भी फोर्ट जिसका नाम आप जानते हो उसका नाम ऐसे लिख सकते हैं आप. यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यस आई हैव सीन अमीर फोर्ट. ठीक है, अमीर फोर्ट की जगह आप नाम चेंज कर लेना. जो भी नाम आपको याद हो वो नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पे. ओके, चलिए सेकेंड इज डू यू नो. क्या आप जानते हैं? डू यू नो मतलब क्या आप जानते हैं? राजस्थान इज फेमस फॉर इट्स फोर्ट्स. जो राजस्थान है वो अपने किसके लिए फेमस है? ये अपने फोर्ट्स के लिए, अपने दुर्ग के लिए फेमस है. ठीक है, राजस्थान किसके लिए फेमस है? दुर्ग के लिए. फोर्ट कहते हैं दुर्ग को. ठीक है, इसमें बहुत सारे दुर्ग राजस्थान में मिलते हैं. फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध होना. ठीक है, फेमस का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध होना. तो क्या आप जानते हैं कि राजस्थान दुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, जो राजस्थान है वो दुर्गों के लिए प्रसिद्ध है. तो आप जरूर जानते होंगे. तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? आप इसका आंसर लिखेंगे यस आई नो. हाँ मुझे पता है. ठीक है, ये आपका आंसर दिख रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा है. यस, सेकंड में आप लिखेंगे यस आई नो. हाँ मैं जानता हूँ. ठीक है, थर्ड इज फॉर विच फोर्ट इज राजस्थान फेमस? अब राजस्थान के कौन कौन से ऐसे किले हैं जो प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं? ठीक है, राजस्थान के वो कौन कौन से दुर्ग हैं जो कि फेमस हैं, जो प्रसिद्ध हैं? फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध. ठीक है, तो राजस्थान के उन दुर्गों को आपको बताना है जो जो प्रसिद्ध हैं. तो हम अभी बहुत सारे दुर्ग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो मैंने आपके लिए कुछ पहले से लिखे हुए हैं, आप यहाँ भी देख सकते हो. आपकी ये सारी आपकी बुक में भी आएंगे आपको जब आप पढ़ेंगे इसको. तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि राजस्थान इज फेमस फॉर अमेर फोर्ट. ठीक है, और जयगढ़ फोर्ट. ठीक है, राजस्थान जो फेमस है वो जो अमेर के किले के लिए, अमेर के दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है. ठीक है, जयगढ़ फोर्ट जयगढ़ के किले के लिए प्रसिद्ध है, जयगढ़ के दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है. और नाहरगढ़ फोर्ट, ठीक है, नाहरगढ़ के किले के लिए ये प्रसिद्ध है. और कौन सा है? चित्तौड़गढ़, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग प्रसिद्ध है. लक्ष्मणगढ़, ठीक है, लक्ष्मणगढ़ फोर्ट, लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग भी प्रसिद्ध है. और
मांडवा फोर्ट, देन नेक्स्ट तारागढ़ फोर्ट। तो इतने सारे फोर्ट हैं जो यहाँ पे प्रसिद्ध हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे फोर्ट हैं। चलिए इनको पढ़ते हैं। अब ये आपको, अगर आप कभी गए होंगे चित्तौड़गढ़ तो आपको ये सीन याद होगा चित्तौड़गढ़ का, नहीं गए हैं तो आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, ये चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है। लेट्स रीड, लेट्स रीड का मतलब क्या होता है, चलो पढ़ें। रीड का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, चलो पढ़ें। अबाउट मतलब बारे में, अबाउट का मतलब क्या होता है, बारे में। फोर्ट, फोर्ट्स किसको को बोलते हैं, दुर्ग को। चलो दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं, चलो फोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम इस चैप्टर में बहुत सारे दुर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर इसीलिए है कि इसमें आपको अलग अलग तरह के दुर्ग का पता चलेगा, अलग अलग जगह के दुर्ग का पता चलेगा। विच इज कंसीडर्ड, ठीक है, कंसीडर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा माना जाता है। कंसीडर्ड मतलब माना जाता है। विच इज कंसीडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया। ठीक है, कि इंडिया के फोर्ट्स जो इंडिया के दुर्ग हैं, भारत के जो दुर्ग हैं, उनमें से एक बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ का किला भी है। ठीक है, तो कंसीडर्ड का आप याद रखेंगे, कंसीडर मतलब विचार किया जाता है या माना जाता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब क्या है, सबसे बड़ा। ठीक है, फोर्ट्स इन इंडिया, इंडिया में जो फोर्ट्स है उसका एक सबसे बड़ा फोर्ट ये चित्तौड़गढ़ का किला भी है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला जो है इंडिया के और फोर्टों में से और दुर्गों में से ये सबसे बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बच्चे ने अपनी स्टोरी बताई है, जो कि एक बच्ची घूमने गई थी चित्तौड़गढ़। उसने बताया है कि वो चित्तौड़गढ़ घूमने गई थी तो उसने क्या क्या देखा है। ठीक है, वो सारी चीजें उसने यहाँ बता रखी हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। हेलो, आई एम सपना, आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। ठीक है, हेलो मैं सपना हूँ। ठीक है, सपना वो अपना नाम बता रही है कि हेलो मैं सपना हूँ और कक्षा 5 की एक विद्यार्थी हूँ, कक्षा 5 की एक छात्रा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का मतलब आपको पता होगा विद्यार्थी होता है। ठीक है, क्लास आप जानते हैं। आई लिव इन कोटा, मैं कोटा में रहती हूँ। लीव का मतलब होता है रहना। ठीक है, लीव का मतलब क्या है, रहना। आई मतलब मैं। ठीक है, कोटा शहर है, तो आई लिव इन कोटा, मैं कोटा में रहती हूँ। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। ठीक है, लास्ट वीक का क्या मतलब है, पिछले सप्ताह। आई वेंट टू चित्तौड़गढ़ विद माई पेरेंट्स, पिछले सप्ताह मैं अपने माता पिता के साथ चित्तौड़गढ़ गई थी। ठीक है, गो का पास्ट फॉर्म होता है वेंट। ठीक है, याद रखेंगे आप, गो का पास्ट फॉर्म, क्योंकि वो पास्ट में गई थी, वो अपनी पास्ट की कहानी बता रही है। ठीक है, वो अपनी जो है भूतकाल की कहानी बता रही है, इसलिए गो का यहाँ पे पास्ट फॉर्म वेंट आएगा। ठीक है, चित्तौड़गढ़, विद मतलब साथ में, माई मतलब मेरे, पेरेंट्स बोलते हैं माता पिता को। ठीक है, तो मैं मेरी माता पिता के साथ पिछले सप्ताह चित्तौड़गढ़ गई थी। वी विजिटेड द वर्ल्ड फेमस फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़, हम घूमने गए थे। विजिट का मतलब होता है घूमने जाना, घूमना। ठीक है, वी मतलब हम विजिट करने गए थे, घूमने गए थे। वर्ल्ड फेमस, ठीक है, संसार के प्रसिद्ध। वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, फेमस मतलब प्रसिद्ध। संसार के प्रसिद्ध दुर्ग जो कि चित्तौड़गढ़ में है, उसका हम भ्रमण करने गए थे। इट इज सिचुएटेड ऑन अ हाई हिल, जो कि स्थिर है। ठीक है, स्थित, सिचुएटेड का मतलब होता है होना, स्थिर, स्थित होना। ठीक है, जो कहाँ पे स्थित है, हाई हिल पर, ऊंची पहाड़ी पर। हाई का मतलब ऊंची, हिल कहते हैं पहाड़ी को, तो जो कि ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इट इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया, ऐसा माना जाता है कि ये भारत का एक सबसे बड़ा दुर्ग है। ठीक है, इट वॉज बिल्ड बाय मौर्याज, इसे किसने बनवाया था, बिल्ड का मतलब होता है बनवाना, मौर्य शासकों ने इसे बनवाया था। ठीक है, मौर्य नाम है, तो इसी मौर्य शासकों ने बनवाया था। कब बनवाया था, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, दौरान। 7th सेंचुरी, ठीक है, 7th सेंचुरी के दौरान इसे मौर्य शासकों ने बनवाया था। किसे बनवाया था, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को। ठीक है, जिसे कि वो बच्ची घूमने गई है, जिसके बारे में वो बता रही है। ठीक है,
सेंचुरी का मतलब होता है सदी, ठीक है। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? सदी। तो जो कि 7वीं सदी के दौरान मौर्य शासकों के द्वारा इसे बनवाया गया था। इट हैड बीन द कैपिटल ऑफ मेवाड़ फॉर मोर देन 800 years, ठीक है। ये क्या हुआ? कैपिटल कहते हैं राजधानी को, पहले समझ लीजिए कैपिटल किसको कहते हैं? राजधानी को। मेवाड़ जगह का नाम है। ये मेवाड़ की राजधानी रही है, ठीक है। ये 800 वर्षों से भी ज्यादा समय तक, ठीक है। ईयर्स कहते हैं टाइम को, और 800 का मतलब 800, ठीक है। मोर मतलब ज्यादा, ठीक है। तो ये जो है मेवाड़ की राजधानी रही है कितने समय तक? 800 वर्षों से अधिक समय तक मेवाड़ की राजधानी रही है। वी टुक द मॉर्निंग ट्रेन फ्रॉम कोटा रेलवे स्टेशन। हमने कोटा के रेलवे स्टेशन से, ठीक है, कोटा के रेलवे स्टेशन से हमने सुबह की, मॉर्निंग मतलब सुबह की ट्रेन, आपको जानते हो रेलगाड़ी कहते हैं। टुक, टुक मतलब पकड़ी, ठीक है। सुबह की ट्रेन हमने कोटा स्टेशन से पकड़ी, ठीक है। कोटा स्टेशन से हमने ट्रेन ली सुबह की, ठीक है। ये टुक क्या है? टेक का पास्ट फॉर्म है टुक, ठीक है। टुक का मतलब होता है लेना। तो हमने सुबह कोटा रेलवे स्टेशन से सुबह सुबह की ट्रेन पकड़ी, या सुबह की ट्रेन हमने ली। इट टुक अबाउट 3 hours टू रीच चित्तौड़गढ़। इसने चित्तौड़गढ़ पहुंचाने में लगभग 3 घंटे का समय लिया, ठीक है। टुक का मतलब लेना, अबाउट मतलब लगभग, ठीक है। आवर्स कहते हैं घंटों को, 3 मतलब 3, ठीक है। रीच मतलब पहुंचने में, ठीक है। तो जो जिस ट्रेन से वो बच्ची बता रही है गई थी, उसने लगभग 3 घंटे का समय लिया चित्तौड़गढ़ पहुंचाने के लिए। चित्तौड़गढ़ वो 3 घंटे में, लगभग 3 घंटे में वो लोग चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। आफ्टर हैविंग टी एंड सम स्नैक्स एट द चित्तौड़गढ़ स्टेशन। चित्तौड़गढ़ स्टेशन पे कुछ चाय और नाश्ता लेने के बाद, ठीक है। आफ्टर का मतलब बाद, हैविंग मतलब लेना, टी मतलब चाय, सम मतलब कुछ, स्नैक्स कुछ नाश्ते को, ठीक है। कुछ नाश्ते को कहते हैं, जो कि स्नैक्स में आप कुछ भी ले सकते हो, मैगी, चाउमीन, बिस्किट, ठीक है, नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, ठीक है, जो भी आपको पसंद हो। तो कुछ लाइट सा नाश्ता और चाय ली थी वहाँ रेलवे स्टेशन पहुंच के। उस लेने के बाद में वी टुक एन ऑटो रिक्शा। हमने ऑटो रिक्शा लिया। टुक का मतलब लेना, बी मतलब हमने, ठीक है। ऑटो रिक्शा आपको पता होगा। तो हमने एक ऑटो रिक्शा लिया टू रीच द फोर्ट। किस लिए लिया था? फोर्ट पर, दुर्ग पर पहुंचने के लिए। रीच मतलब पहुंचना, फोर्ट कहते हैं दुर्ग को, ठीक है। दुर्ग पे पहुंचने के लिए हमने एक ऑटो रिक्शा लिया। द रोड टू द फोर्ट हैड मैनी टर्न, ठीक है। फोर्ट का जो रास्ता था उसमें बहुत घुमावदार था, बहुत सारे उसमें टर्न आए थे, वो बहुत घुमावदार रास्ता था, ठीक है। रोड कहते हैं रास्ते को, सड़क को, ठीक है। फोर्ट कहते हैं दुर्ग को, दुर्ग का जो रास्ता था। हैड मैनी टर्न, उसमें बहुत सारे टर्न आए थे, ठीक है, बहुत घुमावदार रास्ता था। वी वेंट थ्रू द गेट नेमली पदमपोल, ठीक है। हम किस किस गेट से होकर गुजरे थे? वी वेंट, वेंट मतलब हम जा गए थे, थ्रो मतलब वहां से गुजरते हुए। गेट्स, गेट्स आपको पता है दरवाजे कहते हैं, जिनके क्या क्या नाम थे? नेमली द पदनपोल, भैरवपोल, ये पोल के नाम है जहां जहां से वो होके गुजरे थे वो लोग, ठीक है। पदनपोल, भैरवपोल, हनुमान पोल, ठीक है, हनुमान पोल, और गणेश पोल, ठीक है। गणेश पोल, इन सारे पोलों से होके, और कौन सा पोल है? जोड़ल पोल, ठीक है। जोड़ल पोल, लक्ष्मण पोल, एंड मेन गेट, ठीक है। मेन गेट, जो मेन गेट था उसका नाम क्या था? मेन गेट का नाम था रामपोल, ठीक है। मेन गेट जो था वो रामपोल नाम से था। तो इतने सारे पोलों से होके वो लोग गुजरे थे, ठीक है। लक्ष्मण पोल और जोड़ल पोल, ठीक है। ये सारे पोलों के नाम आप याद रखेंगे भी एग्जाम, अभी बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वहां पे पूछे जाएंगे ये सारे पोल, ठीक है। इन सारे पोलों से होकर जो ऑटो वाला था वो इनको लेकर गया था। We bought ticket to see museum
इन द फतेह प्रकाश पैलेस। ठीक है, वी बॉट, बॉट मतलब ये बाय का पास्ट फॉर्म है, तो हमने खरीदा था। ठीक है, वी बॉट हमने खरीदा था टिकट। ठीक है, हमने टिकट्स खरीदी थी। ठीक है, टिकट्स खरीदते हैं ना जब कहीं जाते हैं देखने के लिए। सी मतलब देखने के लिए, म्यूजियम। ठीक है, हमने म्यूजियम को देखने के लिए टिकट्स खरीदे थे। म्यूजियम किसे कहते हैं? संग्रहालय को। ठीक है, तो संग्रहालय को देखने के लिए हमें टिकट्स खरीदे थे इन फतेह प्रकाश पैलेस। ठीक है, फतेह प्रकाश पैलेस से हमने टिकट लिए थे। It had a nice collection of old gun, sword and other weapons. ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। किस किस चीज का कलेक्शन था? ओल्ड गन, पुरानी बंदूकों का। ठीक है, पुरानी बंदूकों का। स्वॉर्ड कहते हैं तलवार से। ठीक है, बहुत सारी तलवारों का इसमें कलेक्शन था। और अदर वीपन्स, और दूसरे दूसरे हथियार भी यहाँ पर मौजूद थे। किसमें? म्यूजियम में। ठीक है, म्यूजियम में क्या क्या चीजें इकट्ठी हो रखी थी? बहुत सारी पुरानी बंदूकें इकट्ठी थी वहां पे। ठीक है, जो कि देखने के लिए। और स्वाड, स्वाड किसको बोलते हैं? स्वाड बोलते हैं तलवार को। ठीक है, इसका नाम आप याद रखेंगे। स्वाड बोलते हैं तलवार को। और वीपन्स, वीपन्स कहते हैं हथियारों को। ठीक है, और कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह करना। ठीक है, जहाँ चीजें सारी इकट्ठी होती हैं उसे कहते हैं, संचय करना या संग्रह करना, कलेक्शन करने को कहते हैं। ठीक है, सारी चीजें वहां पर इकट्ठी थी। वी शो द फेमस, फेमस कहते हैं प्रसिद्ध, शो मतलब देखा। वी शो द फेमस विजय स्तंभ, हमने प्रसिद्ध विजय स्तंभ को भी देखा। ठीक है, वी शो, सो मतलब देखना, याद रखेंगे आप। ठीक है, वी मतलब हमने, फेमस कहते हैं प्रसिद्ध को, हमने प्रसिद्ध विजय स्तंभ देखा। इट वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभा, इसे किसने बनवाया था विजय स्तंभ को? विजय स्तंभ को बनवाया था राणा कुंभा ने। ठीक है, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ को बनवाया था। बिल्ट मतलब बनवाया था। विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर, किसकी जीत में इन्होंने बनवाया था अपना इसे विजय स्तंभ को? महमूद खिलजी की विजय, महमूद खिलजी से जब ये जीत गए थे। ठीक है, महमूद खिलजी से जब युद्ध में जीत गए थे राणा कुंभा, तो इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, आफ्टर हिज विक्ट्री, विक्ट्री कहते हैं जीत जाने को। ठीक है, ओवर मतलब ऊपर, किसके ऊपर इन्होंने विजय प्राप्ति कर ली थी? महमूद खिलजी के ऊपर। ठीक है, महमूद खिलजी को विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ बनवाया था। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। ठीक है, द सुल्तान ऑफ मालवा, ठीक है, जो कि सुल्तान था कहाँ का? मालवा का। ठीक है, द सुल्तान ऑफ मालवा। इट हैड 157 स्टेप टू रीच द टॉप ऑफ दिस टावर, तो इस मीनार पे पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ियां हैं? स्टेप्स कहते हैं सीढ़ियों को। ठीक है, रीच मतलब पहुंचने के लिए, टॉप का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, तो रीच मतलब पहुंचने के लिए, स्टेप्स कहते हैं सीढ़ियों को। ठीक है, और टॉप से का मतलब ऊपर। कहाँ पर पहुंचने के लिए? दिस टावर। ठीक है, इस मीनार पर पहुंचने के, टावर कहते हैं मीनार को। ठीक है, इस मीनार पर पहुंचने के लिए 157 सीढ़ियां थी। ठीक है, सीढ़ियां इसके ऊपर हैं। इन 157 सीढ़ियों से होते हुए इसके ऊपर पहुंचा जा सकता है। अ लाइट एंड साउंड शो इज हेल्ड इन द इवनिंग। ठीक है, और शाम के समय पे यहाँ पर लाइट होती है और साउंड होता है। ठीक है, साउंड और लाइट भी यहाँ पर मौजूद होती है शाम के समय। देयर इज अनदर टावर आल्सो। ठीक है, यहाँ पर दूसरे टावर भी हैं, दूसरी मीनारें भी हैं यहाँ पे। इट इज कॉल्ड कीर्ति स्तंभ, जिसे क्या कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ। और यहाँ पर कीर्ति स्तंभ भी मौजूद है। ठीक है, इट इज डेडिकेटेड टू भगवान, ये किसको डेडिकेटेड? डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित होना। डेडिकेटेड का मतलब क्या है? समर्पित होना। और ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान आदिनाथ को। क्या चीज समर्पित है भगवान आदिनाथ को? कीर्ति स्तंभ। ठीक है, जो कीर्ति स्तंभ है वो किसको समर्पित है? भगवान आदिनाथ को कीर्ति स्तंभ समर्पित है। डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित होना। ठीक है, डेडिकेटेड आप याद रख। द फर्स्ट जैन
और यहाँ पर जो सबसे पहला और ये सबसे पहला जैन तीर्थकर है। ठीक है, फर्स्ट जैन मतलब सबसे पहला, जो पहला तीर्थ जैन का जो पहला तीर्थकर है किसका है, जैन का। ठीक है, तो फर्स्ट जैन तीर्थकर यहाँ पर है। ठीक है, फर्स्ट जैन तीर्थकर भी यहाँ पे है। वी विजिटेड द राणा कुंभा पैलेस, और हमने राणा कुंभा का जो महल था उसमें भी विजिट किया था। ठीक है, वहां भी हमने भ्रमण किया था, वहां भी हम घूमे थे। इट रिमाइंड्स अस, ये हमें याद दिलाता है। रिमाइंड्स का मतलब क्या है, रिमाइंड कहते हैं याद दिलाने को। ठीक है, ये हमें याद दिलाता है, रिमाइंड कराता है। क्या हमें याद दिलाता है, क्या रिमाइंड कराता है? इट रिमाइंड्स अस ऑफ पॉपुलर स्टोरी ऑफ पन्नाधाई। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध पन्नाधाई की स्टोरी को, पन्नाधाई की कहानी को हमें याद दिलाता है। पन्नाधाई की कहानी हमें यहाँ से याद आती है। द मैड ऑफ यंग प्रिंस उदय सिंह, जो कि उदय सिंह की जो प्रिंसेस थे, छोटी राजकुमार की, जिनका नाम उदय सिंह था, उनकी वो क्या थी, उनकी वो मैड थी, उनकी वो दाइमा थी। ठीक है, जो उनकी देखभाल किया करती थी, जिनका नाम पन्नाधाई था। सी सैक्रिफाइस हर सन चंदन टू सेव द लाइफ ऑफ यंग प्रिंसेस। ठीक है, यंग प्रिंस उदय सिंह। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सेक्रीफाइस किया था। सेक्रीफाई मतलब उन्होंने बलिदान दिया था, त्याग किया था। क्या उन्होंने, किसका, अपने ही बेटे का, जिनका नाम क्या था, चंदन। ठीक है, उनका बेटा था चंदन नाम का, और उन्होंने अपने बेटे का सेक्रीफाई कर दिया था। किस लिए किया? ठीक है, तो उन्होंने किस लिए सेक्रीफाइस किया था? क्योंकि प्रिंस की जान बचाने के लिए, जो छोटे प्रिंस थे उदय सिंह, इनकी जान बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटे का बलिदान दे दिया था। अपने बेटे का बलिदान इन्होंने दे दिया था, ताकि प्रिंस की जान बची रहे, ताकि छोटे राजकुमार की जान बची रहे। ठीक है, तो सैक्रिफाई का आप याद रखेंगे, सैक्रिफाई का मतलब होता है बलिदान देना या त्याग करना। ठीक है, मीराबाई, मीराबाई के बारे में आपने सुना होगा। मीराबाई द ग्रेट डिवोटी ऑफ भगवान कृष्णा। ठीक है, जो मीराबाई थी वो बहुत बड़ी भक्त थी। वो अपने आप को उन्होंने समर्पित कर रखा था, किस पे, भगवान कृष्णा पर। ठीक है, वो भगवान कृष्णा की भक्त थी। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से भगवान कृष्णा के लिए डिवोट कर रखा था। ठीक है, डिवोटी का मतलब होता है, याद रखेंगे आप, डिवोटी का मतलब होता है भक्त। ठीक है, भक्ति करना। ग्रेट मतलब बहुत बड़ी, वो बहुत बड़ी भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। आसो लिव्ड इन दिस पैलेस, और वो भी इसी महल में रहा करती थी। लिव्ड मतलब रहना, वो भी इसी महल में रहा करती थी। इट इज द सेम पैलेस, ये वही सेम पैलेस है, वेयर द ब्यूटीफुल क्वीन पद्मिनी, जो बहुत ही खूबसूरत रानी थी। क्वीन किसको बोलते हैं, रानी को। ब्यूटीफुल बहुत खूबसूरत। ठीक है, पद्मिनी, पद्मिनी का नाम आपने सुना होगा, राजस्थान में हर जगह इनकी पिक्चर मिलती है देखने को। तो इट इज सेम पैलेस, ये वही राजमहल है, ये वही महल है जहां पर इसी सेम महल में वेयर द ब्यूटीफुल क्वीन पद्मिनी कमिटेड जौहर along with many other women to save her honor। ठीक है, यहाँ उन्होंने बहुत सारी महिलाओं के साथ मिलकर इन्होंने जौहर किया था यहीं पे। ठीक है, यहीं पे इन्होंने जौहर किया था अपनी बहुत सारी महिलाओं के साथ मिलकर। ठीक है, किस लिए किया था? सेव हर ऑनर, अपने सम्मान को बचाने के लिए। ठीक है, इन्होंने जौहर क्यों किया था? अपने सम्मान को बचाने के लिए। ठीक है, ऑनर कहते हैं सम्मान को। ठीक है, तो ऑनर कहते हैं सम्मान को, अपने सम्मान को बचाने के। सेव का मतलब होता है बचाने के लिए, हर मतलब अपने। ठीक है, अपने सम्मान को बचाने के लिए इन्होंने जौहर किया था। ठीक है, There are many temples and water bodies inside the fort। अब फोर्ट के अंदर, इनसाइड का मतलब क्या होता है, अंदर। ठीक है, इनसाइड का मतलब अंदर, फोर्ट दुर्ग को कहते हैं। अब दुर्ग के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं और वाटर बॉडीज हैं। ठीक है, पानी की छोटी छोटी जगह हैं जहां पर पानी मौजूद होता है।
ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, जगह जगह पानी के छोटे छोटे पोखर हैं, बहुत सारी जगह है जो जिन्हें वाटर बॉडी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी वाटर बॉडी है इसके अंदर और टेम्पल है। वी विजिटेड द मीराबाई मंदिर, हमने मीराबाई मंदिर का भ्रमण किया था। विजिटेड कहते हैं भ्रमण करना, घूमना। ठीक है, मीराबाई मंदिर का हमने भ्रमण किया था। द कालिका माता मंदिर, और हमने कालिका माता मंदिर का भी भ्रमण किया था। तुलजा भवानी मंदिर, और हमने तुलजा भवानी मंदिर का भी भ्रमण किया था। वी शो गौमुख, हमने गौमुख को भी देखा था। शो मतलब देखना, गौमुख भी जगह है जिनको हमने गौमुख को भी देखा था। एंड सम अदर पॉन्ड्स, और कुछ अलग और कुछ दूसरे तालाबों को, कुछ दूसरे पोखरों को भी देखा था। ठीक है, पॉन्ड का मतलब पोखर होते हैं, छोटे छोटे तालाब। ठीक है, दूसरे तालाब और पोखरों को भी हमने देखा था। चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी, जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, वो किसका प्रतीक है? वो बहादुरी का प्रतीक है। ठीक है, ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जो फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बहादुरी का प्रतीक है। एंड पैट्रियोटिज्म और देशभक्ति का, ठीक है, बहादुरी और देशभक्ति का ये प्रतीक है। क्या प्रतीक है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ठीक है, ब्रेवरी कहते हैं बहादुरी को, और पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति। ठीक है, पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है, ठीक है, तो पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। याद रखेंगे आप, पैट्रियोटिज्म का मतलब क्या है? देशभक्ति। ऑफ द पीपल ऑफ मेवाड़, जो मेवाड़ के पीपल हैं, मेवाड़ के रहने वाले लोग हैं, वो बहुत ही उनकी बहादुरी का और उनकी देशभक्ति का प्रतीक चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग इनकी बहादुरी और देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। दे फॉट अगेंस्ट फॉरेन, इन्होंने युद्ध किए हैं। ठीक है, फाइट का पास्ट फॉर्म होता है फॉट, इन्होंने युद्ध किए हैं। अगेंस्ट मतलब खिलाफ में, किसके खिलाफ में? फॉरेन, जो विदेशी, फॉरेन कहते हैं विदेशियों को। ठीक है, इन्वेडर्स, इन्वेडर्स कहते हैं आक्रमण को। ठीक है, इन्वेडर्स का मतलब क्या होता है? आक्रमण। INVADERS, इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमण। ठीक है, जो विदेशियों ने आक्रमण किए थे, ठीक है, उनके अगेन यहाँ के लोगों ने फाइट की थी, इन्होंने युद्ध किए थे। ठीक है, टू सेव अवर मदरलैंड, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए। मदरलैंड किसको बोलते हैं? मातृभूमि को। सेव मतलब बचाने के लिए, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए इन्होंने विदेशियों के आक्रमण से, विदेशियों से युद्ध किए थे। ठीक है, और विदेशियों के आक्रमण से अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए। वी आर प्राउड, हमें गर्व है। ठीक है, प्राउड का मतलब क्या होता है? गर्व करना। ठीक है, वी आर प्राउड, हमें गर्व है। ऑफ चित्तौड़गढ़, हमें चित्तौड़गढ़ पे गर्व है, चित्तौड़गढ़ पे हमें बहुत गर्व है। एंड ब्रेव वॉरियर्स ऑफ मेवाड़, और मेवाड़ के जो ब्रेव वॉरियर है, ब्रेव कहते हैं जो बहादुर हैं। ठीक है, वॉरियर कहते हैं योद्धा। वॉरियर का मतलब क्या होता है? योद्धा। जो चित्तौड़गढ़ के बहादुर योद्धाओं पर हमें गर्व है। ठीक है, अब आप आगे से याद रखेंगे, वॉरियर का मतलब होता है योद्धा, ब्रेव का मतलब बहादुर। ठीक है, मेवाड़ जगह का नाम है। वी कंक्लूडेड आवर ट्रिप, ट्रिप किसको बोलते हैं? यात्रा को। ट्रिप किसको बोलते हैं? यात्रा। वी कंक्लूडेड आवर ट्रिप, अब हमारी यात्रा का जो नतीजा था वो क्या था? विद डिनर, फिर हमने डिनर किया, हमारी यात्रा खत्म हो गई, हमने वापस आकर रात का भोजन किया। एट द रेस्टोरेंट नियर द फोर्ट, जो फोर्ट के दुर्ग के पास में एक रेस्टोरेंट था। ठीक है, उसमें हमने भोजन किया। एंड टुक नाइट ट्रेन टू कोटा, और हमने रात की गाड़ी कोटा के लिए ली। टुक मतलब लेना, और रात की गाड़ी हमने, नाइट मतलब रात की ट्रेन हमने कोटा वापस आने के लिए लिया। तो ये पूरा हमारा जो था वो क्या था? कंक्लूजन था। ठीक है, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। चलिए, ये चैप्टर आपकी स्टोरियाँ खत्म होती है। अब ये आपके कुछ हार्ड वर्ड हैं, चलिए इन्हें देख लीजिए आप, ताकि आपको जो इसके हार्ड वर्ड हैं जिनकी मीनिंग है लर्न हो जाए। ठीक है, तो सिचुएटेड का मतलब क्या होता है? सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित।
ठीक है। सिचुएटेड का मतलब क्या है, स्थित, ठीक है। सिचुएटेड स्पेलिंग आप बोल बोल के याद करेंगे, SITUATED, ठीक है। सिचुएटेड बार बार बोलेंगे ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन भी सही हो और स्पेलिंग भी याद हो जाए आपको और इसकी हिंदी मीनिंग भी पता चल जाए। तो सिचुएटेड का मतलब क्या होता है, स्थित, ठीक है। इन अ पार्टिकुलर प्लेस, एक कोई खास स्थान या पोजीशन, ठीक है, कोई खास स्थान या पोजीशन। बिल्ड का मतलब होता है मेक, बनाना, ठीक है। बिल्ड का मतलब क्या होता है, मेक या बनाना। बिल्ड का मतलब बनाना होता है, मेक का मतलब भी बनाना होता है, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल बोलते हैं राजधानी को, ठीक है। आ सिटी दैट इज द सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री या फिर स्टेट, ठीक है। तो जिसे राजधानी बोला जाता है, जैसे कि अब राजस्थान की राजधानी क्या है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है और इंडिया की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली, ठीक है। म्यूजियम, म्यूजियम किसको बोलते हैं, संग्रहालय को, जहां पर पुरानी प्रसिद्ध चीजें इकट्ठी की जाती हैं, ठीक है, जहां पे पुरानी प्रसिद्ध चीजों को रखा जाता है सुरक्षित तरीके से कि वो खराब ना हो, उन्हें क्या बोलते हैं, म्यूजियम कहा जाता है, ठीक है। अ बिल्डिंग इन विच ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आर कैप्ट, ठीक है, जो जहाँ पे ऐतिहासिक चीजों को सुरक्षित तरीके से संग्रह किया जाता है उसे म्यूजियम कहते हैं, ठीक है। म्यूजियम को हिंदी में क्या कहते हैं, संग्रहालय। कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, या फिर संग्रह करना। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, संग्रह करना या इकट्ठा करना। अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वन टाइप, जहां पर एक तरह की चीजों को ठीक से इकट्ठा किया जाता है, सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। वीपन्स किसको बोलते हैं, वीपन का मतलब होता है हथियार, ठीक है। वीपन्स किसको बोलते हैं, हथियार को। WEAPON स्पेलिंग आप बोल बोल के पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट सच एज, जैसे नाइफ, गन, नाइफ किसको बोलते हैं, चाकू को, ठीक है। अब आप याद रखेंगे आपसे, नाइफ किसको बोलते हैं, चाकू को। गन, ठीक है। बम एक्सेट्रा दैट इज यूज्ड फॉर फाइटिंग या अटैकिंग समबडी, किसी से जब युद्ध हो जाता है, ठीक है, लड़ाई हो जाती है तो उस पर अटैक करने के लिए, वार करने के लिए हम वीपन्स का इस्तेमाल करते हैं, हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टावर, टावर किसको कहते हैं, स्तंभ है, टावर कहते हैं स्तंभ को, ठीक है। स्तंभ, स्तंभ या मीनार, ठीक है। आ टॉल नैरो बिल्डिंग, एक पतली सी लंबी बिल्डिंग मीनार की तरह, ठीक है, जिसे मीनार भी बोलते हैं या स्तंभ कहते हैं। तो आ टॉल मतलब लंबी सी, नैरो मतलब पतली, बिल्डिंग या फिर पार्ट ऑफ बिल्डिंग या किसी बिल्डिंग का हिस्सा। डेडिकेटेड, डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित, ठीक है। डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है, समर्पित, समर्पित, किसी के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना, ठीक है। डिवोटेड ऑफ द पार्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी खास सब्जेक्ट के प्रति डिवोटेड होना, समर्पित होना, या कोई आपका सब्जेक्ट हो सकता है या टास्क हो सकता है या पर्पज हो सकता है, जैसे कि आपका भी सब्जेक्ट या फिर टास्क आप कह लीजिए या पर्पज कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप, आपका अभी आपको किस चीज़ के प्रति डिवोटेड होना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के प्रति डिवोटेड होना चाहिए, आपको अपने सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। सेक्रीफाइस, ठीक है, सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइस कहते हैं बलिदान करना, ठीक है। गिव अप समथिंग वैल्यूएबल इन ऑर्डर टू हेल्प अनदर पर्सन, ठीक है, किसी के लिए, आप किसी की मदद करने के लिए अपनी किसी चीज का त्याग कर दें, उसे कहते हैं बलिदान करना, ठीक है। जैसे कि अभी आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करने के लिए आपको खेलना छोड़ना होगा, सोना कम करना होगा, खेलना कम करना होगा, ठीक है। खेलना तो है आपको पर कम खेलना है, ठीक है, अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। फिर डिवोटी का मतलब क्या होता है, डिवोटी का मतलब होता है भक्त, ठीक है। अब बैरी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो, किसी भगवान के प्रति जिसके लिए उसकी भक्ति हो, ठीक है। किसी वेरी रीजन, किसी अपने जैसे किसी भी, जैसे कोई अपने रिलीजन के प्रति समर्पित होता है, ठीक है। रिलीजन किसको बोलते हैं, धर्म को, ठीक है। जैसे मीराबाई, मीराबाई जो थी वो किसके प्रति समर्पित थी, वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति डिवोटी थी, भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित थी,
ठीक है, अ वेरी रिलीजियस पर्सन, एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति, रिलीजियस पर्सन कहते हैं धार्मिक व्यक्ति को, ठीक है। हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, जो किसी खास ग्रुप से बिलोंग करता हो। ऑनर कहते हैं रिस्पेक्ट या सम्मान को, ठीक है। ऑनर का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट या सम्मान, ठीक है। पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है, देशभक्ति, ठीक है। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। लव ऑफ वंस कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता हो, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ खत्म होता है। इसके सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में हम इसकी एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये स्टोरी वाला पार्ट देख लीजिएगा ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। फिर हम इसकी एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर इसके सेकंड पार्ट में करेंगे, ठीक है, इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। तब आप इसके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी देखिएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।